लास्ट एपिसोड में हमने कुछ लोगों को देखा जो कि अपने सामने बैठे ग्रुप के लोगों में से एक आदमी को मार देते हैं। अब जिन्होंने उस आदमी को मारा उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही इस शहर पे कब्जा किया हुआ है और उन्हीं की वजह से शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। फिर अगले एपिसोड में हम इस लड़की ली जैन को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास जाती है। ये उससे कहती है कि मैं आपके लिए चीजों को डिलीवर करने का काम कर सकती हूँ। असल में इसका बाप भी उसी आदमी के लिए काम किया करता था और जब इसके फादर की डेथ हो गई तो इसके बाद उसे काफी नुकसान हुआ। वो आदमी इससे पूछता है कि तुम ये काम क्यों करना चाहती हो, जिस पर ये उसे बताती है कि इसकी फादर की डेथ हो चुकी है। तो वो आदमी से कहता है कि रास्ते में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत से गैंग्स होंगे जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्या तुम इन हालात को हैंडल कर पाओगी। तो ये कहती है कि जेल में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और उनसे लड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल था और मुझे अच्छे से पता है कि इस तरह के लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। वो आदमी से काफी इम्प्रेस हो जाता है और इसे कहते हैं कि ठीक है, तुम काम कर सकती हो और तुम्हें खाने को डिलीवर करने का काम दिया जाएगा क्योंकि आजकल खुराक की बहुत ज्यादा कमी है। अब ये लड़की उसे काम ले लेती है और अगले सीन में हम इसे ट्रक चलाते हुए देखते हैं। फिर ऐसे ही रास्ते में कुछ गैंग के लोगों से इसका पाला पड़ता है जो कि इसे कहते हैं कि अपनी चीजें यहीं पर छोड़कर चली जाओ और वो इसे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से गुजरना है तो तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। ये उनसे कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे ऐसे ही गुजरना है और अगर तुम लोग मुझे फ्री में इस पास से गुजरने दोगे तो मैं तुम लोगों को किसी दिन खाने पे इनवाइट करूंगी। तभी गैंग के लोगों में से एक आदमी ट्रक की तरफ जाता है और अंदर देखने लगता है कि अंदर क्या है। फिर वो अपने सभी दोस्तों को बताता है कि ये ट्रक तो बहुत सारे चावलों से भरा हुआ है। ये देखकर गैंग के लीडर के दिल में भी लालच आता है और वो लड़की को बताता है कि इन्हें चावलों की जरूरत थी और वो अब चाहता है कि लड़की इसके अंदर मौजूद सारे चावल उन्हें दे दे। तभी उन गैंग के लोगों में से एक आदमी इस लड़की की तरफ आता है, मगर अब ये लड़की उन्हें अपनी असल ताकत दिखाती है और उस आदमी को एक ही झटके में नीचे गिरा देती है। ये देखकर अब वो सभी लोग डर जाते हैं और गैंग का लीडर इससे कहता है कि मुझसे लड़ो और अगर तुम जीत गई तो तुम यहाँ से गुजर सकती हो बिना पैसे दिए, मगर अगर तुम हार गई तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। लड़की अब लड़ाई के लिए मान जाती है। वो आदमी अब लड़की के पास आता है और इसे लड़ने लगता है। पहले राउंड में हम देखते हैं कि लड़की बड़े ही आसानी से उस आदमी को नीचे गिरा देती है, मगर दूसरे राउंड में हम उस आदमी को देखते हैं जो कि लड़की को हराता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर कुछ ही देर में ये लड़की दोबारा से अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और उस आदमी को हरा देती है। वो आदमी भी अब इससे इम्प्रेस हो गया था। वो इससे कहता है कि आज से हम दुश्मन नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और आज के बाद जब भी तुम यहाँ से ट्रक को गुजारोगी तो हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, हम तुम्हारे ट्रक को ग्रीन लाइट में डाल देंगे। लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा ना करें तो हम खुद भूख से मर जाएं, ये हमारी मजबूरी है, हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर वो लड़का इस लड़की से ये भी कहता है कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। लड़की उन्हें कुछ भी जवाब दिए बगैर यहाँ से चली जाती है। फिर ये ट्रक चलाती रहती है और आगे इसके रास्ते में सिक्योरिटी चेक करने वाले आते हैं। वो इससे पूछते हैं कि तुम ट्रक में क्या लेकर जा रही हो। ये उन्हें बताती है कि इसमें चावल हैं। वो ये भी बताती है कि ये चावल ऑप्टिमस के लिए हैं। ऑप्टिमस वही टेररिस्ट हैं जिन्होंने कि यहाँ पर कब्जा किया हुआ है और अगर ये उनका नाम लेगी तो अब ये लोग इसे पकड़ेंगे नहीं। वो इसे कहते हैं कि ठीक है, मगर यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। ये उन्हें बताती है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, मैं आप लोगों को पैसे नहीं दे सकती क्योंकि ऑप्टिमस में तो मुझे कम ही पैसे देते हैं। मगर लड़की को बताया जाता है कि तुम्हारे ट्रक में बहुत ज्यादा चावल है, ये ओवरलोड है, इसलिए टैक्स ज्यादा बनता है। पर ये कहती है कि इसके पास इतने ज्यादा पैसे ही नहीं है। कि उनसे ये भी कहती है कि अगर आप चाहें तो आप इन चावलों में से एक बोरी चावल मुझसे ले सकते हैं। और ये उनसे ये भी कहती है कि मुझे ऑफिसर्स के नंबर चाहिए, मैं आर्मी से कांटेक्ट करना चाहती हूँ। इस पर वो कहते हैं कि हमारे पास फोन नहीं है कि हम आर्मी से कांटेक्ट कर सकें। तो ये कहती है कि आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं ऑफिसर्स के लिए ये चावल लेकर जा रही हूँ, मगर अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं चाहती हूँ कि मेरा किसी ऑफिसर से कांटेक्ट हो। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले अपने सर पर लेकर जा रही हूँ और मुझे बहुत डर लगता है। ये सुनकर इसके सामने वाला आदमी दूसरे सोल्जर के पास जाता है और उसे बताता है कि लड़की क्या कह रही है। वो कहता है कि मुझे उस लड़की पर यकीन नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑफिसर्स लड़कियों को इस काम के लिए हायर करते हैं। अब वो सोल्जर भी इस लड़की के पास आता है और इसे कहता है कि तुम किन ऑफिसर्स की बात कर रही हो और तुम किन ऑफिसर्स के लिए ये चावल लेकर जा रही हो। ये कहती है कि मैं उनका नाम नहीं जानती और ना ही मैं खुद को इस काबिल समझती थी कि मैं उनका नाम जान सकूं। मुझे तो जो काम कहा गया मैं वो काम कर रही हूँ। सोल्जर इसे कहते हैं कि इस सब के लिए तुम्हें हमें पैसे तो देने ही होंगे, तभी तुम यहाँ से गुजर सकती हो। इस पर ये कहती है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं।
ये काम करने के लिए मुझे भी इतने पैसे नहीं दिए जाते जितने कि आप मुझसे मांग रहे हैं, मगर हाँ, आप चावल के इन बैग्स में से कोई एक बैग ले सकते हैं। अब ये उन्हें किसी तरह मनाती है और फिर हम देखते हैं कि सोल्जर इसे यहाँ से गुजरने की इजाजत दे देते हैं, क्योंकि इसने उन्हें बताया था कि ये कि सब कुछ ऑफिसर्स के लिए कर रही है। जाने से पहले ये उनसे कहती है कि आगे भी आपकी बहुत सारी पोस्ट हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई एक ऐसा नोट बना कर दे दें कि कोई भी मुझे रोके ना और मुझसे पैसे ना मांगे। वो सोल्जर इसकी बात मानता है और अब इसे एक नोट बना कर दे दिया जाता है। उस पर स्टैंप भी लगाई जाती है ताकि आगे कोई इसे ना रोके और ये आराम से उनकी चौकियों से गुजर जाए। दूसरी तरफ हमें इसी की दोस्त को दिखाया जाता है, जैसे कि पिछली एपिसोड में भी देखा, जो इसकी मदद करता है। उसके सामने बैठी एक लड़की से कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ली जैंग को मनाओ कि वो मेरी शॉप में होस्टेस का काम करे और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। मगर वो लड़का कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ली जैंग को ट्रक चलाना ही पसंद है। उसका बाप भी यही करता था और वो भी यही सब कुछ करना चाहती है। इस पर वो लेडी कहती है कि वो काम खतरे से खाली नहीं है, उसे इस तरह से ट्रक नहीं चलाने चाहिए। तो लड़का कहता है कि मैं ली जैंग को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत बहादुर है और अगर वो वही काम करना चाहती है तो मेरे ख्याल से उसे वही काम करना चाहिए। ये सुनकर इसके सामने बैठी लेडी, जो कि इसकी बॉस है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो इसे कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी? अगर तुम उसे नहीं मना सकते तो तुम भी ये जॉब छोड़ दो। इस पर ये कहता है कि ट्रक चलाना तो मेरा भी सपना था, अगर मेरी जॉब चली भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में हम इसी लड़के को देखते हैं, जो कि एक आदमी को ली जैंग के घर लेकर आता है। ये आदमी आकर ली जैंग को बताता है कि क्या तुम हमारे साथ काम करोगी? हम लोग मिलकर काम करते हैं और इसीलिए हमारे काम में खतरा नहीं होता। लड़की उसे पूछती है क्या आपका काम लीगल है? वो कहती है कि हाँ, लीगल ही है, हम मिलकर काम करते हैं और अगर लीगल ना होता तो ये काम कब का बंद हो चुका होता। फिर बाद में ली जैंग उनकी टीम को मिलने के लिए भी जाती है, जहाँ इसका दोस्त सबको इसके बारे में बताता है, इसके फादर के बारे में भी बताता है और टीम में मौजूद एक आदमी इससे कहता है कि तुम जो काम कर रही हो वो बहुत खतरे वाला है, रास्ते में बहुत सारे अजीब से लोगों से तुम्हारा पाला पड़ेगा, तो क्या तुम ये सब कुछ कर पाओगी? इस पर ली जैंग का दोस्त बोल पड़ता है और कहता है कि इसके फादर तो स्पेशल फोर्सेस में थे और उन्होंने इसे भी लड़ने की सारी टेक्निक सिखाई हुई है, ये किसी से भी नहीं डरती। यहाँ पर इसे स्टील पाइप्स को डिलीवर करने का काम दिया जाता है, जिसके बारे में ये सभी कह रहे होते हैं कि ये काम बहुत ही खतरनाक है, मगर ये मान जाती है और कहती है कि मैं यही काम करूंगी, मैं किसी भी काम से नहीं डरती। ये सुनकर ली जैंग का दोस्त इससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। और फिर अगले सीन में हम इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों ही अब स्टील पाइप्स को डिलीवर करने के काम पर लग चुके हैं। रास्ते में इसका दोस्त इसकी तारीफ भी करता है कि तुम बहुत प्यारी हो, मगर तभी इन दोनों को अपने सामने से गुजरती हुई एक येलो कार दिखाई देती है। वो काफी महंगी कार थी और उसमें मौजूद लड़का भी बहुत अमीर था। असल में वो उसी टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करता था और देखते ही देखते वो इस लड़की को छेड़ने लग जाता है, मतलब ली जैंग को। वो बार बार अपनी गाड़ी को इसके सामने ला रहा था, इसे तंग कर रहा था, जिसकी वजह से ये ट्रक को चला नहीं पा रही थी। स्टील पाइप्स के साथ ट्रक को चलाना बहुत मुश्किल था, मगर वो लड़का इसे तंग कर रहा था। ली जैंग के दोस्त को भी उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, मगर ली जैंग इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करती है। ये अपने ट्रक को चलाती जाती है और एंड पे हम देखते हैं कि ली जैंग तो अंदर से निकल जाती है, मगर वो लड़का अपना एक्सीडेंट करवा बैठता है। उसके सर पे चोट आ गई थी और उसे अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। और फिर अगले सीन में हम ली जैंग को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के लोगों के साथ बैठी हुई है। ये सभी लोग वो खबर सुन रहे हैं जिसमें उसी रोड एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उस रोड एक्सीडेंट के बारे में पता लगाया जाएगा कि वो किसकी वजह से हुआ है। और यहाँ पर टीम का वही मेंबर जो पहले भी ली जैंग को कह चुका था कि इसे ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रिस्की है, मतलब खतरनाक है, वो अब भी कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की बहुत प्यारी है, इसकी वजह से इस तरह के मसले तो होंगे ही। और वो हो भी क्या, यहाँ पर ली जैंग का दोस्त दोबारा से ली जैंग की साइड लेता है और कहता है कि अगर ये प्यारी है इसका मतलब ये तो नहीं कि ये ड्राइव नहीं कर सकती। इस पर इनकी टीम का एक आदमी ये कहता है कि हम इस बारे में बहस क्यों कर रहे हैं, हमने इसे जो काम करने को कहा था इसने वो तो कर दिया ना, आगे रास्ते में जो कुछ भी हुआ हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ली जैंग के फ्रेंड को उस लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जिसका कहना है कि ली जैंग क्योंकि प्यारी लड़की है इसलिए इस तरह के काम नहीं कर सकती, एक न एक दिन वो किसी न किसी मुश्किल में जरूर फंसेगी। फिर अगले सीन में हम ली जैंग के इसी दोस्त को देखते हैं, जो कि अपने भाई के साथ उसी लड़के को मारने के लिए पहुंच जाता है जिसने कि ली जैंग के बारे में ये सब कुछ कहा था। ये अपने भाई के साथ उन सबको मारता है
और उनको ये कहकर आता है कि आज के बाद मेरे या लीजैंग के बारे में इस तरह की कोई बात मत करना। दूसरी तरफ हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। उसके फादर एक ऑफिसर है, उसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है जिन्होंने की इस शहर पर कब्जा कर रखा है। वो अपने बाप को बता रहा था कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसमें उसी लड़की की गलती है। इसका बाप कहता है कि लड़की जिन लोगों में से है वो लोग कभी भी हमारे सामने आकर इस तरह का कोई काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए तुम ही झूठ बोल रहे हो। मगर फिर भी मैं सबके सामने यही बात रखूंगा कि इस सब में लड़की ये की गलती थी और ये एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ है। इस पर इसका बेटा कहता है कि मेरे ख्याल से इस मामले को हमें खुद ही हल करना चाहिए। वो लड़की बहुत ही प्यारी है और मैं चाहता हूँ कि उसकी कंप्लेन ना की जाए और हम खुद ही इस मामले को डील करें। इस पर इसका बाप कहता है कि ठीक है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।